बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला और गिरदोनवाह के इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर और बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सुबह और रात के वक्त गैस ना होने से घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए हैं, जबकि LPG और खुश्क लकड़ी महंगी होने पर अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं सुई गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से तो इसका दुरानिया जो है दिन ब दिन वो बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा जिंदगी जो सी मफलूज हो गई है, अमूर खानादारी भी मुतासर होती दिखाई दे रही है। अगर दुरानिया के हवाले से आपको बताता चलूँ तो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो सी है गैस को फराहमी की जाती है। दोपहर जो सी है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो सी है गैर मुयसर होती है। उसके अलावा शाम को 5 बजे से लेकर रात 9 बजे जो सी है गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल एरिया को यही तरीकाकार जो सा दिया गया है, शेड्यूल जो सा जारी किया गया है। इसके अलावा 24 घंटों में से 9 घंटे गैस जो सी है वो फराहम की जाती है। 16 घंटे जो सी है गैर अलानिया बंदिश जो सी है वो जारी है। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ, गुजरांवाला एक सनती शहर है, आबादी के लिहाज से 55 लाख से ज्यादा आबादी है। पंजाब का जो सा 5वां बड़ा शहर है। यहाँ पर जो गैस को फराहमी की जाती है वो 110 मिलियन क्यूबिक फीट जो सी है गैस की फराहमी दी जाती है। जो इस वक्त सर्दियों में दी जा रही है वो तकरीबन 85 मिलियन क्यूबिक फीट जो सी है फराहम की जा रही है। 25 मिलियन जो सा क्यूबिक फीट का जो सा फॉल डाउन चल रहा है। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि इस गैस के गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो LPG की कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। ओगरा की तरफ ये जो LPG की कीमतें जो सी हैं वो दी गई हैं, वो तकरीबन जो सा है 12 किलो वाला सिलेंडर जो सा है वो 2950 रुपये का फरोख्त किया जाना चाहिए था, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर वही 12 किलो का सिलेंडर जो सा है वो 3600 और 3700 में फरोख्त किया जा रहा है। तकरीबन जो ओगरा की तरफ से होलसेलर को वो दी जा रही है वो 250 रुपये किलो के हिसाब से LPG गैस जो सी फराहम की जा रही है। लेकिन जो ओपन मार्केट में घरेलू सार्फिन को या रिक्शा ड्राइवर को LPG फराहम की जा रही है वो 300 से लेकर 310 रुपये फी किलो के हिसाब से सेल की जा रही है। इसके अलावा मैं हवाल बताता चलूँ कोयले और लकड़ी के ईंधन के जिनसे मुख्तलिफ घरेलू सार्फिन जो से हैं वो इस्तेमाल करते हैं, देहाती इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमतों में भी ओशबा इजाफा देखने को मिल रहा है। जो अव्वल कोला है उसकी कीमत जो सी 120 रुपये से लेकर 130 रुपये फी किलो के हिसाब से सेल किया जा रहा है। जो धूम कोला है तो उसकी जो कीमतें हैं वो 100 रुपये से लेकर 110 रुपये फी किलो के हिसाब से सेल की जा रही है। जब हमारी शहरियों के साथ बात हुई तो शहरी का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए गैस की बंदश जो सी है उसको कम किया जाए, जिससे घरेलू सार्फिन को बुरे खानादारी में मुश्किलात हल हो सकें। जी हैदराबाद में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के गुंजान आबाद इलाके गुजराती पाड़े में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों ने रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने हेस्को हाली रोड सब डिवीजन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। इमरान देशवाली की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हैदराबाद में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। शहर के गुंजान आबाद इलाके गुजराती पाड़े में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। हेस्को हाली रोड सब डिवीजन की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रेलवे फाटक पर धरना देकर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाने की वजह से 25 रोज से बिजली बंद है, जिसके सबब इलाके के रहने वाले हजारों अफराद को मुश्किलात का सामना है। बिजली बंद होने की वजह से पानी का भी बहरान पैदा हो गया है, लेकिन हेस्को हाली रोड सब डिवीजन का अमला मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना था कि हेस्को के अफसरान बिजली की बहाली के लिए रिश्वत तलब कर रहे हैं, जिसके न देने पर बिजली बहाल नहीं की जा रही। मुजाहिरीन ने गुजराती पाड़े पर रेल की पटरियों पर रुकावटें खड़ी करके ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी। ताहम पुलिस अफसरान के समझाने और यकीन दहानी कराने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। झुड्डो में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अंडे तारीख की बुलंद तरीन कीमत 420 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। कैसर राजा राजपूत की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अंडे की कीमत में भी बेपनाह इजाफा हो गया। झुड्डो की मार्केट में अंडे फी दर्जन
420 रुपए फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि फी अंडा 40 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। कुछ रोज कब 360 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे थे। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अंडों की कीमत में 60 रुपए फी दर्जन इजाफा हो गया। अंडे महंगे होने के बायस गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं, जबकि अंडे तारीख की बुलंद तरीन रेट्स पर फरोख्त हो रहे हैं, जिसके बायस अंडों की फरोख्त में कमी देखने में आई है। मिंचनाबाद में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप और सैयद रफीक शाह ग्रुप की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ग्रुप नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तैयब महमूद मेकन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मिंचनाबाद में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू हो गई। मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप और सैयद रफीक शाह ग्रुप ने इत्तेहाद कर लिया। इस मौका पर दोनों ग्रुपों की मिंचनाबाद प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारान के सैकड़ों वोटर्स ने भी शिरकत की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मियां अब्दुल गफ्फार वट्टू NA 160, मियां फिदा हुसैन वट्टू PP 237 और सैयद नजर महमूद शाह PP 238 से मुतफिका उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन का कहना था कि इलाके में सेहत, तालीम और ज़राए अबलाग के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। पूरे हल्का के आज जो भरपूर शिरकत की और बड़ी मोहब्बत की है मिंचनाबाद वालों ने, और आगे जो भी यहाँ मोहित साहब यहाँ शाह साहब तशरीफ रखते हैं, बेजगीर साहब तशरीफ रखते हैं, तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने इस सर्दी में और ठंडे मौसम में तशरीफ लाए और इस काफिले को इस एक तरक्की का जो काफिला है उसको हमारे साथ मिलके एक रूप होगी और इंशाल्लाह हम इसी 5 साल जो दौर हमारा पहले गुजरा इसको आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि और ये पूरा पैनल इस इलाके को तरक्की याफ्ता बनाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, आप तमाम दोस्तों की दुआओं और तामत के सदके, आप चाहने वालों के खलूस के सदके, आपके प्यार के सदके अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस पूरे पैनल को, मियां अब्दुल गफ्फार साहब को, मियां फिदा हुसैन को और बुज नाचीज़ को इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी से मैं ये वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी इस पैनल की जो कामयाबी होगी ये हमारी कामयाबी नहीं होगी, ये आप दोस्तों की कामयाबी होगी। और पहले मियां साहब खुद भी इस तहसील मिंचनाबाद के अंदर बेपनाह तरक्याती काम इन्होंने करवाए हैं। आवाम की दिन रात अनथक 24 घंटे खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे भाई सैयद रशीद अहमद शाह साहब को और सैयद कलंदर हसनैन शाह साहब को जितना भी खिदमत का मौका दिया, हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि अपने इलाके के अंदर उसी तरीके से तरक्याती काम करवाएं। इंशाल्लाह उस तसलसल को फिर हम मिलकर मियां अब्दुल गफ्फार साहब के साथ और मियां फिदा हुसैन के साथ मिलकर उस तसलसल को जारी सादी रखेंगे। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है और जिस यकसुई के साथ हमारा आज ये पैनल इस वक्त स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, वो यकसुई या तकवीत मुझे इस बात ने दी है कि ये हुक्म था हमारे बुजुर्गों का, जिस हुक्म की तकमील आज हमने की। सलाहियतों को गुरूर कार ला के वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बाद आप लोगों की मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला नहीं रखता, उस मेहनत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाता है। तो इसको भाई भरपूर अंदाज में सारे साथी जो आप एक माह है इसमें भरपूर किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून ने जिला ओकाड़ा में पार्टी टिकट्स जारी कर दिए। NA 135 से नदीम अब्बास रबीरा और NA 136 से रियाजुल हक जज को टिकट जारी किए गए हैं, जबकि NA 137 से राव अजमल खां और NA 138 से मियां मोइन खान वट्टू को टिकट जारी किए गए हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट खानपुर की शानदार कार्रवाई, डाकुओं से छीनी हुई मोटरसाइकिल, 1 अदद कलाशनकोफ और 12 बोर राइफल बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हाफिज मुदस्सिर सलीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस खानपुर के इंचार्ज दिलदार अली दोस्त को इत्तला मौसूल हुई कि खानपुर नहर पर अरशद फिश कार पर वारदात हुई है। दिलदार अली दोस्त ने फौरन DSP पेट्रोलिंग सज्जाद अहमद भट्ट को इत्तला दी और पेट्रोलिंग टीम को हमरा लेकर मौका पर पहुंच गए। DSP पेट्रोलिंग सज्जाद अहमद भट्ट की हिदायत पर अमल करते हुए मुल्जमान का ताक़ुब किया और सेम नाला बावेदा कुटिया के करीब मुल्जमान और पुलिस पार्टी का आमना सामना हुआ। मुल्जमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पेट्रोलिंग पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में मुल्जमान छीनी हुई मोटरसाइकिल और असला फेंक कर भागने पर मजबूर हो गए। इस तरह पेट्रोलिंग पुलिस खानपुर के इंचार्ज दिलदार अली दोस्त और उनकी टीम ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया।
पेट्रोलिंग पुलिस की इस बहादुरी पर अहले इलाका ने पेट्रोलिंग पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर रॉ अब्दुल करीम एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पेट्रोलिंग पुलिस, अतहर वहीद DIG पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब, फ़तेह अहमद SP पेट्रोलिंग लाहौर रीजन ने दिलदार अली दोस्त और उनकी टीम को शाबाश और नकद इनाम दिया। DSP पेट्रोलिंग शेखुपुरा सज्जाद अहमद बट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए 24 घंटे हाजिर है। हाफिज मुदस्सिर सलीम, स्पेशल TV, फिरोजवाला। खानपुर नहर ते मैं दुकान है मेरी, तो फिर हादसे नेरे दे आ रहे दो अपना जी डाकू उन्होंने गड्डी की तो उधरों आ गई दुकान अपना कहने जी पेट्रोलिंग पुलिस वाले उन्होंने हथ किया जी, वो वैसे ही आए ने जी अपना रिक्वेस्ट करते उसके पिछले नायका मेरा जो हथ किया अगर साड़ी टिकटी हो गई वो असी एक लिंक रेड निकलता पिछे भागते गुड़िए थे वो उत्थे चले गए असी मगर मोटरसाइकिल चले गए उत्थे जाकर अभी 20 मिनटा बाद भी उधर आ गए जो है तो उन्होंने काम किया उन्होंने इशारा किया पेट्रोलिंग पुलिस वाले भी खड़ोए तो उन्होंने फायर कर देते हैं पिस्टल से जो पिस्टल से फायर किए ना जवाबी फायरिंग की तो वो फिर मैंने उत्थे अपना समान सारा अपना मोटरसाइकिल भी छड़ देती है, राइफल भी अपना पंप भी तीनों चीज़ें सुट के आप नस गए ने जो अपना फायदा अपना चुकड़ा ही नस गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ना अपनी फैमिली के नाल हुसन कॉलोनी जा रहा सी, रस्ते दे विच किला मीर सिंह पुल बन रहा सेन दा, उस पुल तो मैं गुजरन लगा तो दो नामलूम अफराद ने मैनू डक लिया जिंदी वजह तो मेरा मोटरसाइकिल छीन ली, 40,000 रुपये छीन के फरार हो गए। मैंने 15 रुपये कॉल की पुलिस को और हुसनपुर थाना से पुलिस आई, उसने मौके पर देखा और मुकदमा नंबर 68 392 की रिपोर्ट दर्ज कर दी और मैं घर चला गया। और सुबह मुझे कॉल आई पेट्रोलिंग पुलिस खानपुर से, ASI इमरान साहब ने मुझे कॉल की कि आपकी मोटरसाइकिल रिकवर कर ली है और मैं यहाँ आया हूँ। इनकी बहादुरी है और बहुत हिम्मत वाला काम है इन्होंने किया। इनकी तारीफ मैंने पहले भी सुनी है, मैं भी मान गया कि वाकई इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल रिकवर करके मुझे वापस कर दिया। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मशकूक हूँ मैं पेट्रोलिंग पुलिस का। DPO भावलपुर ऑफिस में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज चीमा पंजाब पुलिस से रिटायर हो गए। उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भावलपुर काशिफ चौधरी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। DPO भावलपुर ऑफिस में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज चीमा पंजाब पुलिस से रिटायर हो गए। उन्होंने जिंदगी के 36 साल महकमे पुलिस के नाम किए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज चीमा ने ईमानदारी और मेहनत से अपने फराइज मनसबी सरंजाम दिए और आज हसीन यादों के साथ बहावलपुर पुलिस लाइन से रिटायर हो गए। पुलिस लाइंस में उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, महकमे के अफसरान और उनके साथियों ने भी शिरकत की। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज चीमा को VIP प्रोटोकॉल दिया गया और फूलों की मालाएं पहनाई गईं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का कहना था कि नवाज चीमा जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर हमारा फख्र हैं। तकरीब में शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया था, जबकि पंजाब पुलिस से रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज चीमा को प्रोटोकॉल के साथ घर रवाना कर दिया गया। छांगा मांगा जंगल में 11,000 kV की तारें टूटने की वजह से जंगल में आग लग गई। आग बड़ी तेजी से जंगल को अपनी लपेट में ले रही है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू की टीमें चूनिया से छांगा मांगा रवाना कर दी गईं। जिला सदर जमात-उस-सालेहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने बाहू कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज गढ़मोड़ में जदीद कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। बाहू कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज गढ़मोड़ में असरे हाजिर के तकाजों से ऐन हम आहंग कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमान खुसूसी जिले सदर जमात-उस-सालेहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने प्रोफेसर वसीम कमर, माहर सज्जाद अहमद गिरवाह और मलिक आबिद नवीद के हमरा फीता काट कर कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। देखें, ये जो इन्होंने आगाज़ किया है कॉलेज एक्सपीरियंस का, इससे पहले बच्चों को बहुत दिक्कत महसूस होती थी, लाहौर जाना पड़ता था और मुल्तान। ये इन्होंने सहूलत दी है तहसील अमनपुर सियाल गढ़मोड़ में। मैं इन प्रिंसिपल को और पूरे स्टाफ को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा कि आने वाला दौर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे वहीं पे ये
काम आएगा, मतलब हर जॉब के लिए ये ज़रूरी बना दिया गया है। यहाँ पर MS ऑफिस और दीगर इंटरनेट वाले कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि फ्यूचर में इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हमारे जब से मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ काफ़ी बच्चे मतलब गवर्नमेंट की जॉब पर भी गए हैं और उसके बाद अगर किसी बच्चे की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो वो अपना खुद का रोजगार इससे क्रिएट कर सकते हैं। इफ्तिताह के बाद मेहमान खुसूसी मलिक गुलाम जिलानी ने कंप्यूटर लैब का विजिट भी किया। उन्होंने इस लैब को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने और गढ़मोड़ में कंप्यूटर की जदीद तालीम से बहरावर करके तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल की एक कड़ी करार दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। और सिंध के मुनफरिद गुलकार यकतारा और चपड़ी पर गायकी करने वाले बेताज बादशाह जलाल चांडियो की 23वीं बरसी के मौका पर जरवार के गुलकारों ने उनके गाने गाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मुश्ताक बुजदार की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हमारा सिंध का बहुत बेहतरीन गुलकार था, आज उसकी 23वीं बरसी है। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसके गाए हुए गाने हम पेश कर रहे हैं और अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।